Assalamualaikum dear students. So today we are going to discuss about square roots. Previous lecture में हमने बात की थी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में, राइट? बट इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट के बारे में, राइट? सो चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है. Since inverse opposite operation of addition is subtraction and inverse operation of multiplication is division. आप लोग को पता ही है जो एडिशन का अपोजिट होता है, राइट, उसे हम सब्ट्रैक्शन कहते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है उसे हम डिवीजन कहते हैं. बिल्कुल इसी तरह से स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है. स्क्वायर का अपोजिट स्क्वायर रूट होता है. आप लोग को पता है एडिशन का अपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है डिवीजन. बिल्कुल उसी तरह से स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट. आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो. सपोज मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेता हूं m को मैंने एक्सप्रेस किया n स्क्वायर की फॉर्म में. m इज इक्वल टू n स्क्वायर, राइट? या मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर इज इक्वल टू m. पहले मैंने RHS को लिखा n स्क्वायर इज इक्वल टू m. सो मेरे पास अब है n स्क्वायर इज इक्वल टू m. अब मेरे पास है n स्क्वायर इज इक्वल टू m. अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एरो पे भी आप लोग को दिख रहा है जहां मेरा एरो है, मैं स्क्वायर को इक्वालिटी के इस साइड में लेके जाऊंगा. यहाँ पे n स्क्वायर है, बस मुझे इस स्क्वायर को शिफ्ट करना है इक्वालिटी के इस साइड में. तो जब मैं इस स्क्वायर को शिफ्ट करता हूँ इस साइड में, ये इस साइड में रेज्ड पावर 1/2 बनता है. जब मैं स्क्वायर को शिफ्ट कर रहा हूं इक्वालिटी के इस साइड में, तो ये रेज्ड पावर 1/2 बनता है, राइट? या यही रेज्ड पावर 1/2 ये बनता है प्लस माइनस रूट. 1/2 का मतलब ही होता है रूट, स्क्वायर रूट जिसे हम बोलते हैं. 1/2 का ही मतलब होता है स्क्वायर रूट. यानी कि जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं इक्वालिटी के RHS साइड में, तो ये अपने साथ 2 साइंस लेके जाते हैं, प्लस एंड माइनस, और ये अब स्क्वायर नहीं रहता, ये स्क्वायर रूट बनता है. स्क्वायर रूट का सिंपली मतलब होता है रेज्ड पावर 1/2, राइट? नाउ अब यहाँ पे हम बस एक ही साइन लेके चलेंगे, प्लस. माइनस हम यहाँ पे फिलहाल रिजेक्ट करेंगे, वो मैं आगे जाके बताऊंगा हमें माइनस क्यों रिजेक्ट किया. सिंपली आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, जब हम डिस्टेंस से डील करेंगे तो हम माइनस साइन को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि डिस्टेंस के बिना नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम प्लस साइन लेके चलते हैं. ये जो सिंपली ये साइन है, इसे जनरल में बोलते हैं रेडिकल साइन. ये जो सिंपली ये साइन है, रूट वाला साइन, इसे हम जनरल में बोलते हैं रेडिकल साइन. या अगर रेज्ड पावर 1/2 होगा तो स्क्वायर रूट बोलेंगे, या अगर रेज्ड पावर 1/2 बना तो स्क्वायर रूट 1/2 स्क्वायर रूट बनेगा, राइट? नाउ तो अब यहाँ पे है n इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ m, लेकिन हमने प्लस साइन लिया, माइनस साइन हमने रिजेक्ट किया क्योंकि एज डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, सो इसीलिए हम यहाँ पे प्लस साइन लेके चलते हैं, ठीक है? तो n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m. स्क्वायर रूट अब आप लोग को समझ में आया. स्क्वायर रूट का मतलब है जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं इक्वालिटी के दूसरे साइड में, तो वो बनता है रेज्ड पावर 1/2. रेज्ड पावर 1/2 का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट, राइट? सपोज हम कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे लेते हैं. आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा है 1 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लिया 1 स्क्वायर की जगह मैंने लिया 1. 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4, 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 16, 5 स्क्वायर का मतलब होता है 25. ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे. मैंने ऊपर भी बताया स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट. स्क्वायर का अपोजिट होता है स्क्वायर रूट. देखते कैसे, देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर का मतलब है 1, तो अगर ये जो ये स्क्वायर नंबर आया 1, इसका मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा तो ये वापस आएगा 1. इसी तरह से यहाँ पे 4 था, 4 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लगा दूं तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर 2. 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर लगा दूं तो 3 आएगा. इसी तरह से 4 स्क्वायर था 16 के बराबर, जब मैं 16 को ही स्क्वायर रूट लगा दूं तो आएगा 4. इस तरह से यहाँ पे 5 स्क्वायर था दैट इज इक्वल 25, जब 25 को ही हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आएगा 5, राइट? लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे बस समझा रहा हूँ स्क्वायर रूट का. स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल टू 4, स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5. ये अब अभी आप लोग को पता नहीं ये कहाँ से आया.
अब आप लोग को मैं दिखाऊंगा ये मेथड्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। क्योंकि जब आप लोग ये फाइंड आउट मतलब आप लोग को पता चलेगा स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तभी आप लोग को पता चलेगा हाँ ये तो स्क्वायर का अपोजिट एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ही होता है, राइट। तो हम देखेंगे पहले हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अभी मैंने लिखा था जो लास्ट स्लाइड थी मेरे पास, उसमें मैंने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये मैंने लिखा था 5 के बराबर, लेकिन अभी आप लोग को पता ही नहीं है 5 कैसे आया, राइट। तो अब हम उसी को फाइंड आउट करेंगे। अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिखा 5 के बराबर, तो ये कैसे इस 5 के बराबर है, हाउ वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। लेकिन हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, राइट। देखो बाय इसमें 3 मेथड्स होते हैं, तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर जो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, कुछ सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं हम, ठीक है। सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, क्योंकि इट डील्स विद प्राइम फैक्टर्स, राइट। एंड थर्ड वाला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, राइट। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यानी कुछ रिपीट करना होता है लेकिन सब्ट्रैक्ट करना होता है, राइट। दैट मेथड विच डील्स विद सब्ट्रैक्शन ऑफ रिपीटेड नंबर्स, राइट। तो हम देखेंगे ये मेथड कौन सा मेथड, इसमें हमें क्या करना होता है। तो ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल वी गेट 0 and then we have to count the number of steps the successive odd numbers are। इस मेथड में हमें क्या करना, अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है, हमें उस नंबर में से माइनस करना होता है, लेकिन माइनस जो करना होता है सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, हमें माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है उस नंबर में से सक्सेसिव ऑड नंबर्स। सक्सेसिव यानी कि जो कंटिन्यूअस होंगे, राइट, कंसेक्यूटिव होंगे, लेकिन ऑड नंबर्स होने चाहिए। ऑड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, राइट। यही हमारे पास ऑड नंबर्स, यही नंबर हमें माइनस करने होते हैं उस नंबर से। फिर उसके बाद क्या करना होता है, टिल वी गेट 0, तब तक सब्ट्रैक्ट करना होता है जब तक हमें आंसर 0 ना मिले। एंड देन वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स, फिर उसके बाद हमें स्टेप्स काउंट करने होते हैं, हमने कितने स्टेप्स मतलब क्वेश्चन में आए, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, बाकी अब जो भी आप लोग क्वेश्चन करोगे आप लोग को अच्छे से आएगा, राइट। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 81 फाइंड आउट करना है, लेकिन अप्लाई करना है मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप फर्स्ट, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है स्टेप फर्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स, राइट। तो स्टेप फर्स्ट में मुझे करना क्या है, रिपीट सब्ट्रैक्शन मेथड में हमें इस नंबर में से माइनस करना होता है, क्या माइनस क्या करना होता है, सक्सेसिव ऑड नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला ऑड नंबर कौन सा है, 1। तो हम क्या करेंगे, इस 81 में से हमें ये जो 81 है, 81 में से हम -1 करेंगे, क्यों -1 पहला ऑड नंबर है। तो 81 -1 वो किसके बराबर आया, 80, राइट। फिर इस 80, ये जो यहाँ पे आंसर मिला, इसी को सेकंड स्टेप में पहले लेके आना है। स्टेप सेकंड, 80 -3 मैंने क्यों किया, क्योंकि सेकंड ऑड नंबर था, इज इक्वल टू 77। फिर यहाँ पे आंसर आया 77, स्टेप थर्ड में उससे पहले लेके आना है, 77 -5, 5 थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, दैट इज इक्वल टू 72। स्टेप 4 में क्या करना है, 72 -7, 7 नेक्स्ट ऑड नंबर है, तो इज इक्वल टू 65। स्टेप 5 में क्या करना है, 65 -9, 9 नेक्स्ट ऑड नंबर है, तो आंसर मिला 56। कंटिन्यू करना है जब तक हमें आंसर 0 ना मिले, राइट। फिर स्टेप 6 क्या है हमारे पास, 56 -11, 56 -11 कितना होगा, 45। 11 में इसलिए मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये 9 के बाद ऑड नंबर है, राइट, कोई ऑड नंबर नहीं छोड़ना है। तो उसके बाद स्टेप 7, यहाँ पे आंसर आया 45, अब 45 में से माइनस करना है 13, 11 के बाद वाला जो ऑड नंबर है। तो स्टेप 7 में आंसर हमें क्या मिला, 32। अब स्टेप 8 में हमें पहले 32 को ही लेके आना है, दैट इज स्टेप 8 इज इक्वल टू 32 -15, 13 के बाद जो
ऑड नंबर आता है दैट इज 15, वो आया 17। स्टेप 8 में हमें क्या करना है, स्टेप 9 में हमें क्या करना है, जहां जो यहाँ पे आंसर मिला 17 उसी को लेके आना है। तो 17 में से अब माइनस क्या होगा 17, क्योंकि 15 के बाद 16 आता है, 16 इवन है तो उसके बाद 17 आता है, 17 ऑड है, तो 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आंसर 0 मिला, अब स्टॉप करना है। यहाँ पे आंसर 0 मिला, अब हमें स्टॉप करना है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है स्टेप्स हमारे पास कितने आए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर 9 स्टेप्स आए। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया भी, सो हियर द नंबर ऑफ स्टेप्स आर 9। तो यहाँ पे जितने भी स्टेप्स आए, टोटल स्टेप्स कितने आए 9। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। तो हमारा जो आंसर आया स्क्वायर रूट ऑफ 81 वो किसके बराबर आया 9, राइट। मीन्स 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, राइट। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी कुछ क्वेश्चंस में, यहाँ पे आंसर 0 नहीं मिलेगा। तो जिस क्वेश्चन में जिस नंबर में आंसर 0 ना मिले वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, यानी कि उस नंबर का स्क्वायर रूट फिलहाल आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को उन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है जहां पे आंसर 0 मिले, राइट। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस कर सकते हो, लाइक आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ 100 कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 144 कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 225 कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 296 कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 400, स्क्वायर रूट ऑफ 900, स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। लेकिन इस मेथड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। और इसमें पेजेस भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, राइट। पेपर भी बहुत ज्यादा यूज होता है और खासकर ये टाइम कंज्यूमिंग है। इस टाइम कंज्यूमिंग और पेपर जो यहाँ पे ज्यादा यूज होता है उसको मतलब उससे ओवरकम करने के लिए एक और मेथड आया, उस मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नंबर ही हमें वही से बता रहा है, मतलब ये जो टॉपिक है वही हमें वही से बता रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दैट मेथड विच डील्स विद प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूं। हमें क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 225 फाइंड आउट करना है, लेकिन किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 225, राइट। पहले हम चेक करेंगे 2 से नहीं होगा, यस 3 से होगा, 3 7 21, वहां से 1 आया, ये 15 बना, 3 5 15। अगेन 3 से होगा क्योंकि 7 + 5 = 12, तो 3 की टेबल में आता तो 3 से होगा, 3 2 6, 1 आया वहां से तो ये 15 बना, 3 5 15। अब 25 है, 3 से तो नहीं होगा तो 5 से डेफिनेटली होगा, 5 5 25। नीचे 5 है, 5 प्राइम नंबर है तो वही पे छोड़ना है। सिंपली प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल एक नंबर जो होगा उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब आप लोग क्या करोगे, यहां पे मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 225 था, स्क्वायर इज इक्वल, इसको मैंने लिखा स्क्वायर रूट की जगह मैंने स्क्वायर रूट ही लिखा, ये जो रेडिकल साइन है स्क्वायर रूट की जगह मैंने स्क्वायर रूट ही लिखा। लेकिन 225 जो है, 225 के बदले इन प्लेस ऑफ 225 मैंने यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, 3 × 3 × 5 × 5, क्योंकि यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, राइट। स्क्वायर रूट की जगह मैंने स्क्वायर रूट ही लिखा और 225 की जगह मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे, 3 × 3 × 5 × 5। अब आप लोगों को चेक करना है क्या ये सारे नंबर्स पेयर बनाते हैं। एक ही नंबर पेयर बनाना चाहिए, मतलब सेम नंबर पेयर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 3s हैं, मतलब 3 and 3, तो ये पेयर बनाता है, डेफिनेटली पेयर बनाता है, यानी कि जोड़ा है यहाँ पे, राइट। फिर अगेन 5 पे जाएंगे तो 5 भी पेयर बना रहा है। तो ये 2 3s हैं, इनमें से इन दो में से एक बाहर आएगा, यानी कि पेयर में से एक बाहर आता है। स्क्वायर रूट के अंदर से 3 एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। स्क्वायर रूट के नीचे नंबर्स पेयर बनाते हैं, हर एक पेयर में से एक एक नंबर बाहर आता है। देखते हैं कैसे आता है बाहर। तो यहां पे पेयर था 3 × 3, तो पेयर था 3 का, तो एक नंबर बाहर आया, हर एक पेयर में से एक नंबर बाहर आना चाहिए, राइट। 5 पेयर है अगेन, तो इन दो 5 में से एक 5 बाहर आया, तो 3 5 15, तो आंसर यहां पे मिला 15। फिर हम बोल सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15। बहुत ही आसान मेथड है, राइट। तो इस तरह से हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया,
राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मैं लेता हूं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट ऑफ 144 फाइंड आउट करना है, लेकिन किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपली पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 144 के प्राइम फैक्टर्स निकालने आएंगे, अच्छे से आएंगे, राइट। तो 2 से होगा, फिर अगेन 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से। प्राइम फैक्टर्स आप लोग ने लोअर क्लास में सीखे हैं तो अच्छे से आप लोग को आएंगे, लेकिन याद रखना बस प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट को इस साइन को मैंने साइन ही रहने दिया, लेकिन ये जो 144 था, 144 की जगह मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स लिखे। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या थे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो 2 कितनी टाइम्स था? 4 टाइम्स, 1 2 3 एंड 4, 3 2 टाइम्स था। तो मैंने बोला अब पेयर्स बनाने, बस पेयर्स बनाने। तो ये जो 2 है ये 4 टाइम्स है, तो 2 पेयर्स बनेंगे। ये 2 इनका एक पेयर बनेगा, ये 2 इनका एक पेयर बनेगा, ये 2 इनका एक पेयर बनेगा। इनके सेम नंबर्स का पेयर बनाना है, राइट। अब अगर पेयर नहीं बना किसी नंबर में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, राइट। पेयर डेफिनेटली नंबर बनाना चाहिए, राइट। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इन 2 पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, राइट। तो यहाँ पे पहले 2 का पेयर बना, इनमें से एक बाहर आया, फिर अगेन 2 का पेयर बना, इनमें से एक बाहर आया, फिर 3 का पेयर बना, तो 1 3 बाहर आया। तो इनको मल्टीपल करो, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12। तो फिर मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, और कुछ एग्जांपल्स आप लोग ले सकते हो जिनमें आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब मेथड है, और उससे ज्यादा बहुत ही आसान मेथड है। अब आप लोग को खास ख्याल रखना है, कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हो, लाइक जो क्वेश्चंस हैं मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 144 किया, आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ 296 कर सकते हो, 40,000 कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद और एक मेथड दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस जरूर करेंगे।